आगे हैं सुनील यादव जी, जिन्हें हिंदी साहित्य अकादमी के मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सर थोड़ा सा समय सीमा का ध्यान रखिएगा। मैं सबको ही कह रही हूँ ऐसे। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। गीत दो प्रकार के होते हैं, छंदबद्ध गेय कविता को गीत कहा जाता है और ये गीत दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोकगीत कहते हैं और दूसरा लिखित होता है। और इसके माध्यम से ये गीत जो है ये कर्णप्रिय होते हैं और संदेश वहन करने में इनमें क्षमता होती है। तो हम देखते हैं कि लोकगीत जो है नामकरण से लेकर जन्म से लेकर जो है मरण तक लोकगीत गाए जाते हैं और लिखित गीत साहित्य से जो पढ़ने वाले हैं वहां तक पहुंचाने का काम करता है। संदेश का वहन ये करते हैं गीत, और ये गीत जो है जब संदेश का वहन कर रहे हैं तो तात्कालीन स्थितियों का परिणाम इसके ऊपर पड़ता है और वह परिणाम जो है समाज पर इसका पड़ता है और समाज को जागरूक करने का काम और समाज में परिवर्तन लाने का काम ये गीत किया करता है। यह गीत जब लोकगीत से होते हुए लिखित गीत में आते हैं और लिखित गीत जब फिल्मों में आते हैं तो यह व्यापक धरातल पर विश्व के कोने कोने तक अपना संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। मेरे आलेख का शीर्षक ही है कि स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखे हिंदी फिल्म गीतों का अनुशीलन। हिंदी फिल्म कहने के बाद ये तय हो जाता है कि यह हिंदी फिल्म गीत जो है वैश्विक है, हिंदी वैश्विक है। और तत्कालीन समय में जब ये गीत लिखे जा रहे थे, मैंने कहा कि समय की परिस्थितियों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। उस समय अंग्रेजों के अन्याय अत्याचार बहुत बढ़ गए थे और वो अन्याय अत्याचार स्वाभाविकता की लेखकों पर पड़े और लेखकों ने अपनी कविता के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से उसे अभिव्यक्त का काम किया। और ये जब फिल्मों के माध्यम से आया तो समाज में एक क्रांतिकारी भूमिका उसने निभा दी। एक क्रांति की ज्वाला समाज में उत्पन्न हुई, समाज जागरूक हो गया। इन फिल्म गीतों ने केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी भूमिका निभाई थी। उद्घाटन सत्र में इस बात को बताया गया कि किस तरह से रासबिहारी बोस हो, चंद्र बोस जी ने भारत के बाहर भी अपनी भूमिका निभाई थी और उन गीतों का प्रयोग भी किया था। यहां कुछ गीतों को जो प्रतिनिधि रूप में है उसका उल्लेख करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, जिसमें भारत की महानता का चित्रण दिखाई देगा, अतीत का गौरव दिखाई देगा, भारत की संस्कृति, भारत के मानवीय मूल्य, वीर बलिदानियों के त्याग का चित्रण दिखाई देगा, देश प्रेम, देशभक्ति, एकता की भावना और प्रगति की चेतना दिखाई देगी। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। ये गीत तात्कालीन समय में फिल्म में आया और देश की महानता का चित्रण वो करता है और समाज में युवकों में आत्मविश्वास भरने का काम करता है कि हमारा देश कितना महान था। उस महानता का चित्रण वो करता है, वीर बलिदानियों का वो चित्रण करता है। जब चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया, कई भारतीय सैनिक शहीद हो गए, ऐसे समय में लता मंगेशकर जी द्वारा जो गीत गाया गया था संपूर्ण भारत ने सुना और वो गीत गाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के साथ भारत रोया। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। ये गीत हम सभी को याद है, जिसने आंखों में पानी लाने का काम किया था। इतना ही नहीं, मुझे समय की पाबंदी लगा दी गई, इसलिए मैं कुछ ही उदाहरण यहां पर दे पा रहा हूं। अंतिम उदाहरण यहां देता हूं और मैं रोकता हूं। यहां प्रगति को लेकर भी फिल्मों में गीत आए। देशभक्ति केवल देश को लेकर मर मिटना, बलिदान देना यहां तक सीमित नहीं होता। देश की प्रगति को लेकर जो चेतना जगाई जाती है, जागरण किया जाता है, वो भी देशभक्ति होती है। और ऐसे देशभक्ति के गीतों में हम देखते हैं प्रेम धवन का छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखे हम मिलकर नई कहानी। जैसे गीतों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से उन्होंने तात्कालीन समय में देश में
परिवर्तन लाने का काम किया, प्रगति की चेतना को लाने का काम किया। यह गीत तात्कालीन समय में तो प्रासंगिक थे, आज भी उतने प्रासंगिक है जितने कि पहले थे। धन्यवाद, मुझे बोलने का यहाँ पर मौका दिया गया। डॉक्टर नवजोत भनोट। थैंक यू। डॉक्टर